के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सह कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक, ये लुटेरे ही क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? ओ कुकड़ी को हमारे ऊपर वजीर आला मसलत कर दिया हो। खुदा की कसम मैं तो ये कहूँ कि अगर तू मेरे हल्के में आ जा भाई, तुझे तो मैं यूनियन कौंसिल का खुदा की कसम टिकट वाले तेरी क्या हलाल होके तुम जाओगे आराम होके। हम हलाल होके जाने नहीं देंगे, इसको ज़ब्ह करेंगे कुकड़ी को इंशाल्लाह ज़ब्ह। ओए मौलाना का नाम लेते हुए हमें शर्म आती है भाईजान। उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर मेरा कसूर है कि मैं इमरान खान की हमायत करता हूँ, तुम 100 बार मुझे मारो, 100 बार जेल में डालो, मैं ये कसूर बार बार करूंगा। सबको पता है, सबको नंगा किया है इमरान खान ने उस रात। हम भी नंगा करेंगे, हमारी पब्लिक भी नंगा करेगी। तुम कहते थे इस्लामी राज नहीं आएगा, आज मैं आपके फ्लोर के ऊपर कह रहा हूँ आज मैं आपके फ्लोर के ऊपर कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, हम ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना रुकने वाले। हम डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का मुकाबला करें। तुमने तो रिलीफ लिया, अवाम को क्या दिया? मजदूर पिस रहे, मजदूर रो रहे, मजदूर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। कि आपको भी पता है ये अमेरिकन गुलाम, ये भिखारी पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हैं। वालेकुम सलाम। जी सर, मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहेंगे आप? जी हम ऐसा कहेंगे कि जैसे आपको पता है आज हमारे बेहतरीन साफ़ी के साथ जैसे इन्होंने किया, ये इम्पोर्टेड सरकार, ये तशद्दुद सरकार, ये टारगेट किलर, ये बत्ताखोर, ये बत्ता माफिया पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से मुसल्लत हुए, हम आज इस वजह से निकले हैं कि हम इम्पोर्टेड सरकार को बताएं, टारगेट किलर को बताएं, और आने वालों जो इनको लेकर आए उनको बताने के लिए हम आए कि ये जो बेचारी अवाम है इसको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के लिए आए। आज रेडी वाला, आज पान वाला, आज ढाबे वाला, आज छाबे वाला, आज हर मजदूर, आज उसकी चीहो पकार इस कदर है। आपको पता है आज बड़ी ईद आने वाली है। पाकिस्तान के गरीब लोग, पाकिस्तान के मजदूर तबका लोग, जिनके ऊपर ये इम्पोर्टेड सरकार अपने केस ख़त्म करने के लिए और ये अपनी जो इन्होंने पिछले 4 साल इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने केसेस के ऊपर आए, ये वो पैसा पूरा करने के लिए आए हैं। आप देखें जिस तरीके से इम्पोर्टेड सरकार ने जो सब्सिडीज़ दी है, जो सब्सिडीज़ ख़त्म की है पेट्रोल के ऊपर, ठीक है, वो हमारा बराबर हो गया था। अब इन्होंने फिर ये पेट्रोल का बम गिराया है। देखें ये बेसिकली, क्योंकि आपको भी पता है ये अमेरिकन गुलाम, ये भिखारी पाकिस्तान को लूटने के लिए आए हैं। इनको पता है इनके दिन थोड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि जब जाल बिछाई जाती है तो कोई भी परिंदा उसके अंदर पकड़ना होता है ना, तो फिर वो सारे परिंदे, इनको ये जो हुकूमत दी गई है, मैं ये समझता हूँ कि इनके लिए ये जाल के अंदर दाने हैं। अब ये सारे चोर लुटेरे एक ही बार जाल के अंदर आएंगे। हम कहते हैं ना, हमारी आवाम कहती है, हम कहते हैं कि मेरे देश के लोगों, तुम शिकायत क्यों नहीं करते? इतने जुल्म सह कर भी बगावत क्यों नहीं करते? ये जागीरों के मालिक, ये लुटेरे ही क्यों चुने तुमने? तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जैसे हुकूमत क्यों नहीं करते? अगर मेरी बातें मुदल्लल हैं तो मेरे मौक़िफ़ की तुम हमायत क्यों नहीं करते? मेरा जो केस है उसकी समाअत तो क्यों नहीं करते? अब बात यह है कि बेसिकली आज जिस तरीके से आपको पता है पाकिस्तान के जिस तरीके से हालात बनाए गए हैं, हम तो चाहते हैं भाई इमरान खान साहब इंशाल्लाह 2 ताई अक्सरियत से आएगा। आज शर्म आती है पटवारियों के घर से जाले, और जालू के घर से पटवारी निकलते हैं, और ये जरदारी और ये पटवारी, ये कब्जा माफिया, इनका अब ये लास्ट सेमेस्टर है, ठीक है, और ये इंशाल्लाह अवाम का एग्ज़ाम है, ये हमारी मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों का एग्ज़ाम है। इंशाल्लाह भरपूर तरीके से हम लोग इस एग्ज़ाम में कामयाब होकर पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामी निज़ाम लेके आएंगे, एक जमहूरी निज़ाम लेके आएंगे। पाकिस्तान में फिर से इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं को इंशाल्लाह वो सज़ा दी जाएगी जो तारीख में नहीं हुई। कहते थे ना इमरान खान ने मार्शल लॉ लगाया है, भाई इमरान खान ने मार्शल लॉ लगाने के बावजूद भी इनको डील मिली है, और डील देने वाले कौन है सबको पता है। सबको नंगा किया है इमरान खान ने उस रात। हम भी नंगा करेंगे, हमारी पब्लिक भी नंगा करेगी। जो मनारा फराकीन है जहाँ भी जाएंगे, मैं आपको बताऊँ, जिधर भी जाएंगे
इनके पीछे अवाम इंशाल्लाह इनको कहीं पे भी घुसने नहीं देगी। और पंजाब का इलेक्शन 22 जुलाई को हम अपील करते हैं कि 22 जुलाई को पंजाब से इनका डाकुओं का खात्मा होगा। और इंशाल्लाह आगे जो बल्दियात का सिंध का इलेक्शन आ रहा है, जो कराची का इलेक्शन आ रहा है, वहाँ से भी इनको हम भगाएंगे। KPK से तो भाग चुके हैं ये इंशाल्लाह बलोचिस्तान से भी भागेंगे। इनके लिए जगह नहीं मिलेगी रहने की। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। आज का प्रोडक्ट कितना इम्पैक्ट क्रिएट करेगा मौजूदा हुकूमत के लिए? देखिए इम्पैक्ट तो जैसे कि आप खुद देख लें, मैं अभी आया हूँ मरीड हसन चौक से, वहाँ से लेके यहाँ तक सैलाब है। ठीक है, ये जलसा नहीं है, बेसिकली इसको रेफरेंडम कहा जाए तो बेहतर है। और इंशाल्लाह हम रेफरेंडम की तरफ जा रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर तुर्की जैसे हालात पैदा किए गए और पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। ये ना तो इंडिया की जागीर है, ना ये इसराइल की जागीर है, ना ये इंडिया की जागीर है, अमेरिका की जागीर है। ये उनके पालतू लोग जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान का सूरज तलू होने वाला है। हम अपील करेंगे अवाम से कि खुदारा आप डट के खड़े रहे। आप इंशाल्लाह उसी तरह रहे जिस तरह 1947 में कायदे आज़म के साथ निकलेंगे। अल्लाह ताला ने हमें 84 ईयर्स बाद, 84 साल के बाद कोई लीडर दिया है, वो इमरान खान दिया है। ये तारीख का, हमारे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, इस्लामी मुमालिक का वो लीडर है जिसने उम्मत मुसलमान की करदाद वर्ल्ड असेंबली से पास करके यूरोपीय यूनियन के मुंह के ऊपर तमाचा मारा कि तुम कहते थे। यूरोपीय यूनियन को उसने बताया कि तुम कहते थे इस्लामी राज नहीं आएगा। आज मैं आपके फ्लोर के ऊपर कह रहा हूँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं आपके फ्लोर के ऊपर कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मैं मोदी को कह रहा हूँ कि तुम पाकिस्तानियों को कहते हो कि हम हमला करेंगे। आज मैं मोदी तुझे कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान का बच्चा कलमा पढ़ने वाला है। और जो कलमा पढ़ने वाला है वो डरता किसी से नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह से डरता है। और इंशाल्लाह हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। हम ना झुकने वाले, ना बिकने वाले, ना रुकने वाले। हम डाकुओं का, चोरों का, लुटेरों का मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान को फिर से बनाएंगे। पाकिस्तान के अंदर वो जमहूरी निज़ाम लेके आएंगे। पाकिस्तान की गरीब, देखें हमारे मजदूर, यार उनका क्या कसूर है? तुम तो आए थे महंगाई मार्च लेके, तुम तो रिलीफ देने आए थे। तुम तो चोर थे, तुम तो डाकू थे। तुमने तो रिलीफ लिया, अवाम को क्या दिया? मजदूर पिस रहे, मजदूर रो रहे, मजदूर के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मजदूर के चूल्हे बजा दिए तुमने। और फिर तुम उम्मीदें लगा के बैठो कि पाकिस्तान नवाज शरीफ को जिस तरह डबल मैंडेट दिया था अब शोबाज को देगा। आप तुम्हारे लंदन वाले बच्चों को। फिर एक और बात बड़ी मजे की है, हमारी आवाम नहीं समझती। हम लोग आज तक इनके बच्चों के मुस्तकबिल का दफा करते रहे। ये हमारा मेरिट सरेआम कत्ल करते रहे। ठीक है, हमने अपने बच्चों की कुर्बानियां, हमारे बड़ों ने हमारे मेरिट की कुर्बानियां दे के इनको पाकिस्तानी के हाथ में दिया। और इन्होंने अपने बच्चों का मेरिट बनाया है पाकिस्तान के अंदर। आज भी वो शोबाज का बेटा, क्या कहते हैं उसको, कोई कुकड़ी बोलता है, कोई पूती बोलता है, क्या है? मैं आपको रियल बात बताऊं, कुकड़ी को हमारे ऊपर वजीर आला मसलत कर दिया हो। खुदा की कसम, मैं तो ये कहूँ कि अगर तू मेरे हल्के में आ जा भाई, तुझे तो मैं यूनियन कौंसिल का खुदा की कसम टिकट ना लेने दूं। तेरी क्या औकात है, तू वजीर आला बन गया है भाई। अब तो PTI ने भी तस्लीम कर लिया उसको वजीर आला। PTI ने, देखे PTI ने तस्लीम नहीं किया। PTI ने ये कहा कि हम, तेरी जो जान है ना, ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि हम आए थे हलाल होके, तुम जाओगे हराम होके। हम हलाल होके जाने नहीं देंगे। इसको ज़बह करेंगे, कुकड़ी को इंशाल्लाह ज़बह भी नहीं करेंगे, इसको मार के आराम करके फेंकेंगे उनके मुंह के ऊपर जिन्होंने इसको हमारे पर मुसल्लत किया। मसला इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कह रहे हैं कि इमरान खान असल में मेरी साजिश की वजह से उसकी हुकूमत गिरी है। बिल्कुल उसकी साजिश थी कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई ख़त्म करो। आज रावलाकोट के अंदर गया है कश्मीर का, वो क्या कहते हैं, कश्मीर का चेयरमैन था भाईजान। कश्मीर को लूटा है उस बंदे ने, अपनी जायदादें बनाई हैं, अपनी फैक्ट्रियां बनाई हैं। ओए मौलाना का नाम लेते हुए हमें शर्म आती है भाईजान। वो आज कश्मीर में लेटा हुआ है, आए ना महंगाई मार्च लेके, आए ना वो डंडा फोर्स को लेके पाकिस्तान के अंदर, आए ना वो इधर एहतजाज करे। आज यार फजलुर रहमान खुद गिर गया है, ठीक है, वो बेचारा, उसको आपको भी पता है सदारत का लाली पाप दे के, ठीक है, उसको ज़मीन से उठाया, आसमान से गिरा दी है। अब
वो बेचारा खुद अपनी मौत मार गया, वो क्या कहे। आप खरी खरी बातें करते हो, ये ना हो कि आपके साथ भी वही हाल हो जो हमारे साफी के साथ हुआ है। देखिए मेरे साथ हुआ है भाईजान, मेरे साथ हुआ है। मुझे भी पुलिस ने प्रॉपरली हरासमेंट किया है, लेके गए हैं। उन्होंने कहा, मैंने कहा अगर मेरा कसूर है कि मैं इमरान खान की हमायत करता हूँ, तुम 100 बार मुझे मारो, 100 बार जेल में डालो, मैं ये कसूर बार बार करूंगा और हर वो मुबे वतन करेगा जिसको पाकिस्तान से प्यार है।